अरे ये भाई हमारा दोस्तों, वैसे तो ये सिर्फ कुछ शब्द हैं, पर अगर देखा जाए तो रिश्तों में अगर कोई स्वाद लाता है भाइयों के तो यही वर्ड्स लाते हैं। तो क्या जे ऊसो ने रोमन रेंग्स को बोला कि भाई है मेरा, या रोमन रेंग्स को कहा चल निकल ले? तो आखिर दोस्तों फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे हमें किस सुपरस्टार की बड़ी रिटर्न होती हुई दिखी, इस वीडियो में बात करेंगे स्मैकडाउन के बारे में। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। दोस्तों फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की शुरुआत बिल्कुल वैसी हुई जैसी मुझे उम्मीद थी। हमें पॉल हेमन और उनके इन्फोर्सर यानी कि सोलो रिंग में देखने को मिले। जल्दी इन्होंने हमें जे ऊसो को कॉल आउट करके दिखाया और यानी कि मेन इवेंट जे ऊसो अपना डिसीजन सुनाने के लिए रिंग में आ भी गए। पहला पॉइंट था दोस्तों इस सेगमेंट का ये कि जे ऊसो ने सोलो से कहा कि कोई भी अपने बड़े भाई पे अटैक नहीं करता। तो कैसा आदमी है रे सोलो? तो सोलो तो दोस्तों इस बार मुझे लगा जे ऊसो को भी पीटने के लिए तैयार थे, पर पॉल हेमन ने यहाँ पे समझदारी दिखाई और वो बीच में आके खड़े हो गए। फिर पॉल हेमन ने दोस्तों बिल्कुल बनिए की तरह जे ऊसो को ऑफर्स पे ऑफर्स देने की कोशिश करी कि ये कस्टमर हमारा ही बनेगा। दोस्तों रोमन रेंग्स के बारे में यहाँ पे पॉल हेमन ने कहा कि रोमन रेंग्स बिलीव करते हैं कि जे ऊसो नेक्स्ट ट्राइबल चीफ होने चाहिए, और यही रीजन दिया पॉल हेमन ने कि जिमी ऊसो ने रोमन रेंग्स पे अटैक करा, क्योंकि जे ऊसो को रोमन रेंग्स अगला यानी कि नेक्स्ट ट्राइबल चीफ बनाना चाहते थे, ना कि जिमी ऊसो को। इसलिए जिमी ऊसो का दिमाग सटक गया और उसने रोमन रेंग्स को मारा। दिखाया कि जेलेसी थी जे ऊसो से। साथ में कहा कि जिमी ऊसो नाइट ऑफ चैंपियंस पे कोई जे ऊसो से पूछ कर तो नहीं आए थे कि रोमन रेंग्स पे अटैक करना है या नहीं करना। साथ में पॉल हेमन ने एक तरीके से यहाँ पे कहा कि यूएस चैंपियनशिप का मैच तुम्हारे लिए रोमन रेंग्स ने अरेंज करवा दिया है। आज तुम यहाँ पे यूएस चैंपियनशिप जीतोगे ऑस्टिन थ्योरी के खिलाफ और तुम्हारा सफर शुरू हो जाएगा अगला ट्राइबल चीफ बनने का। रोमन रेंग्स तुम्हें खुद ग्रो करेंगे, ग्रूम करेंगे एज ए नेक्स्ट ट्राइबल चीफ। वैसे बहुत बड़ी बात थी, पर दोस्तों यहाँ पे आया एक बड़ा ट्विस्ट। पॉल हेमन ने कहा कि पर मुझे तुम्हारा डिसीजन अभी सुनना है। दोस्तों हाथ नहीं मिलाया जे ऊसो ने और कहा कल आना कल आना कल आना, यानी कि अभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, डिसीजन नहीं बताऊंगा। इसे देख दोस्तों पॉल हेमन सच में शॉकिंग स्टेज में चले गए और इस तरीके से ये सेगमेंट हमें खत्म होता हुआ दिखा। इसके बाद दोस्तों MITV का क्वालिफाइंग मैच हुआ स्मैकडाउन में, मुस्तफा अली वर्सेस सैंटोस एस्कलाबार। दोस्तों ये एक बेहद ही बेहतरीन मैच था। मेरी बुद्धि खराब हो जाती है और ये सोच के कि आखिर WWE मुस्तफा अली को बड़ा पुश क्यों नहीं देती, क्या बढ़िया मैचेस देता है ये बंदा। दोस्तों LA नाइट हमें इस मैच के दौरान कमेंट्री में देखने को मिले जो ऑलरेडी MITV के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। दोस्तों ये मैच बेहतरीन था, रे मिस्टीरियो मौजूद थे इस मैच में। सैंटोस एक्सक्लाबार ने एक शानदार मैच में मैं कहूँगा मुस्तफा अली को हराया और उसके बाद अपनी LWO टीम के साथ सेलिब्रेशन भी की। इसके बाद दोस्तों हमें बैक स्टेज सैमी ज़ाइन जे ऊसो से बातें करते हुए दिखते हैं और सैमी ज़ाइन जे ऊसो के डिसीजन को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सैमी ज़ाइन कहते हैं कि ट्राइबल चीफ बन जाओगे तो तुम्हारा दिमाग भी ईवल हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कान में आवाज़ें पॉल हेमन डालेगा, तुम दिल से नहीं पॉल हेमन की आवाज़ों से सोचोगे। रोमन रेंग्स बुरा नहीं है, पॉल हेमन बुरा है और पॉल हेमन मैनिपुलेट करता है। तुम्हारी लॉयल्टी डे बाय डे टेस्ट करी जाएगी, जैसे मेरी करी गई थी। मुझे मेरे ही भाई से लड़वाया जाएगा, जैसे कि केविन ओवन से मुझे लड़वाने की कोशिश करी। ऐसा ही रोमन रेंग्स तुम्हारे साथ कर रहा है कि जे ऊसो को जिमी ऊसो से लड़वा रहा है। पर मैं चाहूंगा कि तुम आज यूएस टाइटल जीतो, ये मेरे दिल की पूरी चाह है। इन वर्ड्स के बाद जे ऊसो सच में इन्फ्लुएंस हुए और देखा जाए तो मेन इवेंट जे ऊसो को लगा शायद पॉल हेमन ईवल है और वो ब्लड लाइन में रह सकते हैं रोमन रेंग्स के साथ, पर पॉल हेमन के साथ नहीं। इसके बाद दोस्तों एक करिश्मा हुआ। NXT की वुमेन्स चैंपियन इस्ला डॉन और एल्बा फायर रिंग में थी, वो कुछ बोल भी पाती बेचारी। दोस्तों सिंपली आई शेना बेसलर और रोंडा राउसी। शेना बेसलर तो ठीक थी, पर जैसे ही रोंडा राउसी ने अपना मुंह खोला, अगर कोई रोंडा राउसी का फैन है तो बुरा मत खाना, इसे अपना मुंह बंद रखना चाहिए, इसे प्रोमो कट करना नहीं आता।
जैसे ही बोला कि हमारे पास इस डिवीजन में कोई चैलेंज नहीं है, हमें भी NXT की चैंपियनशिप चाहिए। तो दोस्तों इतनी सी बात हुई, यूनिफिकेशन मैच सेट हुआ और यहाँ पे NXT की वुमेन्स चैंपियन ने इस मैच को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि एक यूनिफिकेशन मैच होगा जहाँ पे WWE की टैग टीम चैंपियनशिप और NXT की टैग टीम चैंपियनशिप को यूनिफाई करा जाएगा। और ये मैच इस्ला डॉन और एल्बा फायर वर्सेस रोंडा राउजी और शेना बेसलर के बीच में होगा। दोस्तों खास बात ये थी कि ब्रॉल हुआ, मुझे लगा रोंडा राउजी और शेना बेसलर NXT की रुकीज की दही तोड़ के रख देंगी, पर दोस्तों उल्टा हुआ। NXT की वुमेन्स चैंपियन ने रोंडा राउजी और शेना बेसलर को पेला और रोंडा राउजी और शेना बेसलर रिंग से भागती हुई नजर आई। दोस्तों हमें फिर वुमेन MITB क्वालिफाइंग मैच देखने को मिला, बेली वर्सेस मिंचिन के बीच में। AJ स्टाइल्स कमेंट्री पे थे। मैच दोस्तों सिर्फ मात्र 2 मिनट में खत्म हो गया, पर मैच खत्म होने के बाद दोस्तों हमें देखने को मिला मिर्ची का पाउडर। दोस्तों और ये लेकर आई स्कारलेट, जो AJ स्टाइल्स रिंग साइड बैठे थे उनके आंखों में झोंक दिया। AJ स्टाइल्स को कुछ नहीं दिखा, जिसका फायदा स्कारलेट के हस्बैंड ने उठाया और उन्होंने AJ स्टाइल्स को दबोच लिया। तो आगे से फेंका मिर्ची का पाउडर और पीछे से मारा यहाँ पे कैरियन क्रॉस ने। और मैच कौन जीती थी? बेली, यानी कि वुमेन्स MITB क्वालिफाइंग मैच में बेली की जीत हुई। इसके बाद दोस्तों हमें ऑस्का की नई चैंपियनशिप देखने को मिली। फाइनली एडम पियर्स ने ऑस्का को नई स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियनशिप प्रेजेंट करी। जैसे ही दोस्तों सेलिब्रेशन का टाइम आया, हमें क्वीन यानी कि शॉर्लेट फ्लेयर की रिटर्न होती हुई दिखी। सीधा रेसलमेनिया के बाद, अब जाके अपने हनीमून के बाद हमें शॉर्लेट फ्लेयर देखने को मिली स्मैकडाउन में। आते ही कहा ऑस्का ये दोनों हाथ मुझे दे दे, नहीं बस ये कहा मुझे चैंपियनशिप दे दे। सिंपल था, मैं आई हूं, मेरे लिए कोई लाइन नहीं है। एडम पियर्स ने कहा कि बैक टू द लाइन, कहा भाई ये लाइन मैंने ही बनाई है बे। तो यानी कि साफ है शॉर्लेट फ्लेयर हमें चैलेंज करती दिखेंगी ऑस्का को। दोस्तों ऑस्का ने चैलेंज एक्सेप्ट करा, सोचा ग्रीन मिस्टी फेंक दूं जो दिख ब्लू रही थी, पर ऑस्का के इस वार से बच गई शॉर्लेट फ्लेयर, जिसके बाद खाया एक बिग बूट और वहां से निकल ली ऑस्का, यानी कि ब्रॉल शॉर्लेट फ्लेयर ने जीता। दोस्तों इसके बाद हमें देखने को मिला फिर से एक बैक स्टेज सेगमेंट, जहां पे पॉल हेमन फिर से बनिए का दिमाग लेके जे ऊसो के पास पहुंच गए। दोस्तों हाईलाइट तो यही थी इस सेगमेंट की कि उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते US चैंपियनशिप की हम सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि ट्राइबल चीफ भी हमें अगले हफ्ते मिलेंगे, यानी कि स्मैकडाउन में रोमन रेंस नहीं आएंगे दोस्तों। और साथ में कहा कि जे ऊसो पब्लिकली एक्नॉलेज भी करेंगे कि उन्हें ब्लड लाइन के साथ रहना है। पर दोस्तों जे ऊसो काफी खुश लगे, पर कहा पॉल हेमन बेटा तुम क्यों खुश हो रहे हो रे मुन्ना। तो दोस्तों साफ बात कही जे ऊसो ने कि अगर मैं ब्लड लाइन में हूं ना, तो इवल पॉल हेमन तू ब्लड लाइन में नहीं होगा, यानी कि शायद रोमन रेंस को डिसीजन लेना पड़ेगा कि पॉल हेमन वा चाहिए या जे ऊसो वा। जिसके बाद दोस्तों हमें देखने को मिलता है MITB क्वालिफाइंग मैच नंबर 2, जहां पे बैरन कॉर्बन बुच से करते हैं फाइट। दोस्तों बुच इस मैच को जीत जाते हैं, क्योंकि बैरन कॉर्बन का पूरा ध्यान NXT के चैंपियंस कैरमेलो हेयस और ट्रिक विलियम्स के ऊपर था। बार बार उन पे फोकस करोगे तो दोस्तों बुच ने निपटा ही दिया। बुच ने रोल अप करके यहाँ पे बैरन कॉर्बन से मैच जीता। बेशक मैच के बाद बैरन कॉर्बन चीखते चिल्लाते रह गए। बैक स्टेज दोस्तों सेलिब्रेशन पे भी बैरन कॉर्बन यहाँ पे ब्रॉलिंग ब्रूट से भिड़ने के लिए आए, पर फिर उनकी पिटाई हुई दोस्तों फिर से, यानी कि कैमरॉन ग्रीम से, यानी कि मैच भी हारे। फिर कैमरॉन हेयस और ट्रिक विलियम्स से पिटे और फिर बैरन कॉर्बन की पिटाई हुई कैमरॉन ग्रिम से भी। जिसके बाद हमें शॉर्टसी वर्सेस इयो स्काई का वुमेन्स MITB क्वालिफाइंग मैच देखने को मिला। इस मैच में दोस्तों इयो स्काई ने शॉर्टसी को हरा दिया। जिसके बाद हमें बेली भी सेलिब्रेट करती हुई दिखी लियो स्काई के साथ। पर आप जानते हो ना, इन दोनों के बीच में लड़ाई होना तय है, क्योंकि दोनों ही MITB क्वालिफाइंग मैच में है। बैक स्टेज सैमी ज़ाइन और केविन ओवंस को मल्टीपल टैग टीम्स कन्फ्रंट करती है। जिसके बाद दोस्तों हमें इस सेगमेंट देखने को मिलता है और यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है कि नंबर 1 कंटेंडर चूज करा जाएगा,
यहाँ पे टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैच होगा अगले हफ्ते, जो मुझे उम्मीद है LWO जीत सकती है। इसके बाद दोस्तों हमें मैच देखने को मिला मेन इवेंट, जहाँ पे जे ऊसो अपना मेन डिसीजन लेंगे, और मैच था यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का, जे ऊसो वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच में। जे ऊसो ने आज तक कभी भी कोई सिंगल्स चैंपियनशिप वैसे नहीं जीती थी, तो क्या जीत पाए? जिसका जवाब है दोस्तों फिर से ना। जे ऊसो को नहीं मिली यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, क्योंकि जिमी ऊसो ने इस मैच में इंटरफेरेंस करी, पर जे ऊसो को बचाने के लिए जब प्रेटी डेडली ने इस मैच में इंटरफेरेंस करी और जे ऊसो पे अटैक करा। सोलो ने दोस्तों जिमी ऊसो पे अटैक करा, पर जैसे ही जिमी ऊसो सुपर किक मारना चाहते थे यहाँ पे सोलो को, वो गलती से लग गई जे ऊसो को, और यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी ने इस मैच में पिन करके अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। पर दोस्तों मैच के बाद आया कि किसका होगा जे ऊसो, किसका बनेगा जे ऊसो। पॉल हेमन और सोलो रैंप पे खड़े हुए थे, और जिमी ऊसो रिंग में अपने भाई को उठाते हैं जे ऊसो को, पर दोस्तों धक्का दे दिया जे ऊसो ने जिमी ऊसो को। काफी ज्यादा निराश थे, और यहाँ पे डिसीजन ना लेते हुए पॉल हेमन और सोलो के आगे से भी जे ऊसो गुजर गए। पर पॉल हेमन ने इस मौके का फायदा उठाया और ट्राइबल चीफ को इम्प्रेस करने के लिए कहा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सही है, कुछ नहीं लड़ने वाले। तो दोस्तों ऐसे जो भी बकचोदी करी होगी पॉल हेमन ने रोमन रेंस के साथ, आई डोंट नो, पर साफ है कि अभी भी डिसीजन तय नहीं हुआ और हमें अगले हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, जे ऊसो किसको चूज करेंगे, रोमन रेंस या जिमी ऊसो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये एक अच्छा फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का एपिसोड था। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन की बेल बजा दीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो गलती से भी मत भूलिएगा।